दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हर यूपीएससी एस्पिरेंट की ड्रीम सर्विस आईएएस ही होती है। उसकी जॉब प्रोफाइल, उसे मिलने वाले पावर्स और फैसिलिटीज अक्सर एस्पिरेंट्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक आईएएस अधिकारी का पूरा दिन कितना व्यस्त होता है? ये तो सबको पता है कि एक आईएएस अधिकारी के कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते, लेकिन आखिर वह ऐसे कौन से काम करता है कि उसे दिन में 1 मिनट भी फ्री नहीं मिलता? तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस ऑफिसर का पूरा दिन। तो एक आईएएस अधिकारी का दिन आमतौर पर सुबह 5 बजे के आसपास शुरू हो जाता है। व्यायाम और अन्य निजी कार्यों के बाद वह सुबह 15-20 मिनट अखबार पढ़ता है। इसके पीछे लॉजिक यह है कि एक आईएएस अधिकारी से ये उम्मीद की जाती है कि वह सभी खबरों और खबरों के सभी पहलुओं से अनभिज्ञ ना हो। इसके बाद वह अपने जूनियर ऑफिसर्स से ब्रीफिंग लेता है और उन्हें आगे का एक्शन प्लान समझाता है। अब ये काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। दरअसल एक आईएएस अधिकारी के अंडर ढेर सारे जूनियर ऑफिसर्स काम करते हैं। इन जूनियर ऑफिसर्स का काम तो फिक्स्ड और लिमिटेड होता है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी को इन सबके काम का पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक आईएएस अधिकारी जिले का रेवेन्यू ऑफिसर भी होता है और उसके ऊपर ही कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी होती है। वो मत्स्य पालन से संबंधित काम पर भी निगरानी रखता है और उसे ही शिक्षा विभाग का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो इस विवरण से आप ये समझ गए होंगे कि एक आईएएस अधिकारी के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। वह आम दिन में 9 बजे कार्यालय पहुंचता है और फिर शुरू होता है मीटिंग्स का सिलसिला। और ये मीटिंग्स सिर्फ रसूखदार और महत्वपूर्ण लोगों से ही नहीं, बल्कि आम लोगों के साथ भी होती हैं, जो अपनी शिकायतें या परेशानियां लेकर उनके पास आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक आईएएस अधिकारी 2 या 3 फोन रखते हैं। असल में वो ऐसा किसी शौक या किसी शो ऑफ के लिए नहीं करते, बल्कि एक से अधिक फोन रखना उनकी मजबूरी होता है। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक आईएएस अधिकारी का फोन लगातार बजता रहता है और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उसे एक ही समय पर 2 लोगों से फोन पर बात करनी पड़ती है। तो आईएएस अधिकारी को दिन में कई बार फील्ड ट्रिप्स भी करने पड़ते हैं। इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का दौरा और जिले के अंदर आने वाले ब्लॉक्स और गांवों में विजिट्स शामिल हैं। तो सामान्यतः शाम के समय उसे अपने सीनियर्स को दिन भर की ब्रीफिंग भी देनी पड़ती है। इसके बाद वो रात को 8-9 बजे तक घर पहुंचता है, लेकिन उसका काम अभी भी खत्म नहीं होता। घर आने के बाद भी उसे 3 से 4 घंटे काम करना पड़ता है, जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस, चिट्ठी पत्रों के जवाब देना, कोर्ट अपीयरेंसेस की तैयारी और अगले दिन के काम की सॉर्टिंग और स्ट्रीमलाइनिंग शामिल है। तो ये सब करते करते वह रात को 12 बजे के आसपास फ्री होता है और उसे सोने का समय मिलता है और अगले दिन 5 बजे फिर से उसका दिन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, यह तो बात हुई नॉर्मल डेज की, जबकि किसी खास समय में, जैसे कि चुनाव का कोई समय हो या फिर कोई वीवीआईपी विजिट के दौरान या लॉ एंड ऑर्डर भंग होने की स्थिति उत्पन्न होने पर उसे कई बार रात को भी अपने घर आने का समय भी नहीं मिलता। इसके अलावा अगर कोई आईएएस अधिकारी सचिवालय में पोस्टेड है तो उसके वर्किंग आवर्स और प्रोफाइल दोनों बदल जाते हैं। सचिवालय में काम करने वाले अधिकारी को कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलते हैं और वो परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत कर पाता है। इसी तरह जैसे जैसे एक आईएएस अधिकारी का प्रमोशन होता है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और साथ ही बढ़ता है काम का लोड भी। तो उदाहरण के लिए एक मुख्य सचिव को सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना पड़ता है और उसे पूरे राज्य के सभी विभागों के सभी प्रकार के काम की जानकारी न सिर्फ रखनी पड़ती है, बल्कि राज्य की उन्नति के लिए जरूरी निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तो अब तो आप ये समझ गए होंगे कि एक आईएएस अधिकारी को जो पावर्स मिलती हैं
उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारियां भी आती हैं, और जिनके अंदर उन जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता होती है वही IAS बन पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसे शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और CSET के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स, और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।